Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to our lecture number 5 of English. K4 प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं. इसके साथ ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी कर चुके हैं. Now we are going to start our new topic. Our today's topic is past indefinite tense. Before starting our lecture, we are going to discuss about the very important parts of a sentence. K4 previous lectures में हम इन्हें पढ़ चुके हैं. But before starting our lecture, it is very important to discuss about them. These main parts are subject, verb and object. Subject यानी जो खुद काम कर रहा हो subject कहलाता है. जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल है, he went to school. वो स्कूल गया. उर्दू में वो और इंग्लिश में ही सब्जेक्ट्स हैं. नंबर 2 वर्ब. पहले वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जो कि हम 3 क्लास में याद कर चुके हैं. एनी एक्शन वर्ड इज वर्ब यानी काम का करना वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल गया. इसमें वेंट वर्ब है जबकि उर्दू में गया वर्ब है. नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल गया. हाँ, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है. टेंसेस सीखने से पहले हमें इन तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है और साथ ही आपको वर्ब की फॉर्म्स अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. K4 नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलक. किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी पहचान का पता होना या रिकॉग्निशन को जानना ज़रूरी है. किसी भी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है देयर कम्स, थे, थी या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. यानी इस टेंस के इख्तिताम पर था, थे या आता है. उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से की जा सकती है. उर्दू फिकरात के आखिर में ते, थे, ता, था, ती, थी, करते थे, अलिफ या बड़िए, छोटिए, या, था, थे, थी, लिया, दिया आता है. जैसे एक सेंटेंस है उर्दू में, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया. यानी ये वो टेंस है जिसके इख्तिताम पर लिया, दिया, गया और कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फिक्रा ख़त्म हो जाएगा. ऐसे जुमलों को पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी तो ये है कि लिया, गिया, गया, था. इस सेम आइडेंटिटी के साथ अगर मैं एक लफ्ज़ का इजाफा कर दूं, जैसे अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. लेकिन अगर मैं इस जुमले में एक लफ्ज़ का इजाफा कर दूं, जैसे मैंने खाना खाया है का अगर इजाफा कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. यानी ये कंफ्यूजन पहले ही हम दूर कर लेंगे कि अगर तो जुमले का इख्तिताम लिया, गया, किया पे हो रहा है तो वो पास्ट सिंपल टेंस है. लेकिन अगर इसी जुमले के अंदर है का इजाफा कर दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फॉर्म ऑफ वर्ब. हमें पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म या कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. इसके अलावा कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो. अगर हम ये कहें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना होता तो शायद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं होती, तो गलत नहीं होगा. इसके बाद थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है हेल्पिंग वर्ब. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब निल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है. लेकिन जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए
हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इजाफा करते हैं और डिड के साथ नहीं के लिए नॉट का इजाफा किया जाता है। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाते हैं तो इसी हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करते हैं। चूंकि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बगैर बन ही नहीं सकता, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इजाफा किया जाता है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का यूज किया जाता है। किसी भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ डिड ही यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो कुछ इस तरह से है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए सब्जेक्ट के बाद डिड यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का इजाफा किया जाएगा, नहीं के लिए नॉट का इजाफा किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसलिए ऐड नहीं होगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड यानी सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज नहीं होगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है वो ऐड करेंगे। इस तरह नेगेटिव बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमले बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट किया जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस की तरह चूंकि डिड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड है जो यहाँ यूज हो रही है, इसलिए हम इस सेंटेंस में आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है वो और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट किसी भी नेम आई वी दे यू किसी भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन सब के साथ यहाँ पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो है डिड। डिड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होगा। फॉर अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं घर गया। सिंपल सेंटेंस है। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम लिखेंगे आई वेंट होम यानी आई यानी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड होम इज योर ऑब्जेक्ट। जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेकर जाएंगे मैं घर नहीं गया, आई डिड नॉट गो होम, डिड नॉट ऐड किया हमने यहाँ पर और साथ ही हमने वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो ऐड की है। इसी को हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्या मैं घर गया, डिड आई गो होम, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड की। इसी तरह क्या मैं घर नहीं गया, यहाँ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आ गया तो हम राइट करेंगे डिड आई नॉट गो होम, यानी नेगेटिव सेंटेंस को वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ उसका डिड को हम फर्स्ट में ले आएंगे यानी कि फिक्रे के सबसे स्टार्ट में हम डिड राइट करेंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड आई नॉट गो होम और आगे क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास है एग्जांपल मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। राइट रोट की फर्स्ट फॉर्म है। क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। क्या मैंने खत नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। नंबर 3 है आपने खाना खा लिया, यू एट मील। आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट मील। ईट एट की फर्स्ट फॉर्म है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला है इसका, क्या आपने खाना खाया? इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आएगा डिड यू ईट मील। इसी तरह क्या आपने खाना नहीं खाया? डिड यू नॉट ईट मील। यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस साथ आए तो डिड स्टार्ट में लगेगा और यू नॉट ईट मील नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क हम राइट करेंगे डिड यू नॉट ईट मील। लास्ट में फिनिशिंग ऐड करेंगे। के फॉर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। के फॉर आपने अपनी नीट कॉपीज पे नीट एंड क्लीन काम करना है। नीट कॉपीज में आपने रिकॉग्निशन, अपने टेंस, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, फॉर्मूलाज और ये सारी एग्जाम्पल्स अपनी नीट कॉपी पर राइट करनी है। आपने अपना काम पेंसिल से करना है। के फॉर नीट एंड क्लीन काम करना है। के फॉर उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू के फॉर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।